बहुत छोटी सी बात करूँगा, ज़्यादा लंबी मुझे खींचने का कोई शौक़ भी नहीं चढ़ा हुआ। देखो, बिसलेरी की बोतल आती है 20 रुपये की, और अगर आप किसी और कंपनी का पानी अगर आप किसी को देना चाहते हैं सेम 20 रुपये में, उससे क्वांटिटी ज़्यादा भी होगी, तब भी लोग नहीं लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? बिसलेरी ने आखिर ऐसे करके लोगों के दिमाग में क्या डाल दिया कि पानी का मतलब बिसलेरी होता है, खासकर इंडिया वाले रीजन में, जो इंडिया का पूरा रीजन है। देखो, मार्केटिंग किसी कोई कंपनी अपनी करती है जिसमें पैसा लगा रही है, इसका मतलब अपनी चीज़ को फेमस करना चाह रही है। लेकिन जो उसका यूज़ करने वाला यानी हम लोगों के पास दिमाग तो है ना, कोई और कंपनी दे रही है वो भी पानी ही देगी, और जो बिसलेरी से आ रहा है वो भी पानी ही है। तो फिर हम लोग बिसलेरी को प्रेफर क्यों करते हैं दूसरे के मुकाबले में? क्या सिर्फ किसी चीज़ को देखने से या फिर कोई चीज़ का ऐड टीवी पर आ रहा है, किसी के पोस्टर लगे, इससे हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा असर हो चुका है कि हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक सादा बोतल और एक दूसरी बोतल बिसलेरी की, दोनों के अंदर सिर्फ पानी ही है। वो कोई फ़िल्टर होके जो पानी आता है वही हमें मिलता है। हम लोग को जाके देखा नहीं है कि बिसलेरी का फ़िल्टर कोई 1000 करोड़ रुपए का आया हुआ है, और जो सादा पानी है उसका फ़िल्टर का मामूली का आया हुआ है। आप लोगों के आंखों के सामने कोई बिसलेरी पैक नहीं हो रही है। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है। गवर्नमेंट तो भाई ऐसे ऐसे केमिकल वाले टेस्ट फ्लेवर को इंडिया में अप्रूव कर चुकी है, जिसे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बैन कर रखा है। रीज़न ऑफ कैंसर बता रखा है। ऐसे केमिकल फ्लेवर जो होते हैं खाने में डालते हैं, तो मैगी वगैरह के, उसे इंडिया में लाइसेंस मिला हुआ है कि जाओ खुलेआम बेचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने दिमाग से सोचो कि भाई हमें सिर्फ पानी पीना है, फिर वो वैसा हम लोग उसके पीछे क्यों पड़े कि हमें बिसलेरी का ही पीना है, कोई दूसरा वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और ये मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं खुद अपनी कह रहा हूँ। अगर मुझे भी कहीं से कोई पानी लेना होगा तो मैं 20 रुपये देके बिसलेरी की बोतल लूँगा, चाहे मुझे सेम उतनी बड़ी बोतल 10 रुपये मिले, मैं नहीं लूँगा। तो ऐसा क्यों है? इस दुनिया के चंद लोग अपने प्रॉफिट बनाने के लिए हमारे दिमाग को इतना कंट्रोल क्यों कर रहे हैं कि हम लोग उसमें समझ ही नहीं पा रहे हैं। कोई आम बंदा अगर आपसे बोले कि भाई आपको जितना पानी पीना है मैं पिला दूँ, मुझे आप 5 रुपये देना, नहीं देंगे। वही सेम बिसलेरी की बोतल 20 रुपये की हम लोग ले लेते हैं। सोचने वाली बात है। और समझो कि हम इस माया जाल में कैसे पड़ गए। पैसा इंसान की ज़रूरत के लिए बनाया गया था। आप क्या कर रहा है? पैसा इंसान को यूज़ कर जा रहा है, बार 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 यूज़ पे यूज़ कर रहा है। इंसान को बहुत सारा पैसा चाहिए। उससे पूछे क्यों चाहिए? कि मुझे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मैं खुश रहूँ, मेरी पूरी फैमिली खुश रहे। अच्छा ठीक है, किसी आदमी के पास 10 करोड़ रुपए आ गए, और वो मतलब साल पूरे अपनी ज़िंदगी भर में ये 1 महीने का 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है ना, जब भी उसकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में खर्च नहीं होने वाले 10 करोड़ रुपए, लाख रुपए महीना खर्च करके भी। तो अब ये सोचो कि उस बंदे को क्या करना है पैसों का आगे? अब तो कुछ नहीं करना ना। ऐसे बंदे भी क्या करते हैं, इसे कहते हैं इंसान का नफ्स। वो बंदा भी जिसके हाथ में 10 करोड़ रुपए होंगे, चाहे तो 1 लाख रुपए महीना खर्च करके अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकता है, वो भी क्या करेगा? लग्जरी की तरफ भाग जाता है। अब उसे 1 लाख रुपए महीने से काम नहीं चलेगा, और उसे 5-6 करोड़ की गाड़ी चाहिए अपने घर में, और उसे 2-4 हज़ार मतलब 10-20 करोड़ का बंगला चाहिए। तो इसे कहते हैं इंसान का नफ्स। नफ्स यानी इसे मुसलमानों में जो है शैतानी चीज़ बताया गया है कि इंसान जो है वो अपने नफ्स का अगर अपने नफ्स पे काबू रखेगा तो वो इंसान है, और अगर उस इंसान को उसके नफ्स ने काबू में कर लिया तो फिर वो भाई उसका मामला ख़राब है पूरा। समझ रहे हो? हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, वो हो सकता है अट्रैक्टिव लव हो, कोई चीज़ हो, लेकिन जब हमें वो चीज़ चाहिए उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, फलाना ढिमकाना, उसे कहते हैं नफ्स। उसमें चंगुल में नहीं फंसना है। आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ समझ में मतलब 1 लाख रुपए महीना देने के बाद भी अगर आपको हो कि मेरी ये बेसिक ज़रूरतें हैं, तो भाई वो ज़रूरतें पूरी ज़िंदगी भर की पूरी हो जाएंगी 10 करोड़ रुपए में। लेकिन लोग क्या करते हैं? नहीं करते। वो नफ्स पे आते हैं कि यार मेरे पास तो अब 10 करोड़ रुपए हैं, चलो एक बंगला लेते हैं बड़ा सा 2-3 करोड़ रुपए का। ये होता है नफ्स। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। मिडिल क्लास इतना सारा इंडिया में है, पाकिस्तान में, अफ़गान में, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इतना सारा मिडिल क्लास है, मतलब लिमिट से ज़्यादा। पूरी दुनिया में शायद चाइना छोड़कर, चाइना को हटा दो ना, तो पूरी दुनिया में इतने लोग ही नहीं हैं जितने यहाँ पे सिर्फ मिडिल क्लास के लोग हैं। तो वो फंसे किस चीज़ में? उन्हें एक घर चाहिए, अपनी औकात से बड़ा घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, अपनी औकात से बड़ी गाड़ी चाहिए। अब वो कहते हैं भाई तुम कौन होते हैं किसी की औकात डिसाइड करने वाले? हर बंदे की अपनी अपनी अलग अलग औकात होती है, वो अपने आप को देखा। भाई ये ट्रैप बना रखा है पूरा कि आप लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के पीछे भागो। इंसान अपनी सोच में, अपने दिमाग में लग्जरी की तरफ भागता ज़रूर है, लेकिन उस दुनिया में इतनी लग्जरी, इतनी ताकत, इतना पैसा बना ही नहीं है जो इंसान के नफ्स को पूरा कर सके। हकीकत यही है कि इंसान कितने सोच ले कि अरे मेरे पास 150 करोड़ लाख रुपए हो जाएंगे तो मैं ये कर लूँगा, उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं भाई, नफ्स एक शैतानी फितना है, और ये हर इंसान में है। तो मैं सोचा कि मैं बहुत शरीफ, बहुत ईमानदार हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं नफ्स उसमें भी होता है हर आदमी में। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ ऐसे पैगंबर माने गए हैं, अल्लाह के पैगंबर, जिन्होंने जो है अपने नफ्स से पूरी तरह से काबू पा रखा है।
ठीक है, उनसे भी अगर कोई गलती होती है तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह माफ़ कर देता है। यही सोच, यही पहुंचाया गया है मुसलमानों के, इंसानों के बीच में, कि अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी मांगो अपने रब से। और अगर तुम्हें इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो अपने नफ्स पर काबू रखो। अपने नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में लोग लगे पड़े हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। भाई एक आदमी सुबह 5 बजे उठता है, रात में 1:30 बजे सोता है। समझ लो उसकी ज़िंदगी का क्या लेवल है। सुबह 5 बजे उठ के रात में 1:30 बजे सो रहा है। क्या पूरी करना चाह रहा है? ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी की ज़रूरत क्या है? एक घर, 2 वक्त का खाना, यही तो है। नहीं जी, बच्चों की शादी का इस्लाम में एक बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि लड़की वाले के पास से 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा। लड़की वालों के पास से 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा। और आज जो लोग अपने आप को कहते हैं हम इस्लामी मुल्क हैं, उनमें जाके देखो वैसे लड़कियों की शादी में कई क्या बताऊँ मैं कितना पैसा खर्च होता है, मैं बोल भी नहीं सकता, इतना पैसा खर्च होता है। जो लोग अपने आप को कहते हैं हम तो एक इस्लामिक मुल्क हैं। इस्लाम को कबूल करना एक अलग चीज़ है कि मैं मुसलमान हूँ, और इस्लाम को फॉलो करना एक अलग चीज़ है, क्योंकि बहुत टफ होता है। सबसे आसान भी इस्लाम माना गया है, क्योंकि इससे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। शादी भी हमें कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल सादा अपना वलीमा करो, निकाह करो, होगी शादी। लेकिन लोगों ने कहा अरे सोसाइटी में हमें दिखाना है।